चलो बात ना करो, जाओ भाई। देखो प्रतिशत पढ़ रहे हैं हम, और प्रतिशत के अंतर्गत आज हमारा पता कौन सा चीज़ है। आज टाइप नंबर हमारा 3 है। मैंने पिछले 3 क्लास में बहुत आराम से समझाने की कोशिश करी। अभी मैं तुम्हारे चैप्टर में बेसिक कंसेप्ट क्लियर करूंगा। एक बार तुमने समझ लिया उसके बाद फिर तुम्हें प्रैक्टिस करने बताऊंगा, क्योंकि जब तक एक चैप्टर के ऊपर लगभग 100-150 सवाल तुम्हारे हाथ में से नहीं निकल कर जाने का ना, वो चैप्टर कभी पक्का नहीं हो सकता। इसलिए मैंने 100-150 चैप्टर वो क्वेश्चनों की सीट तैयार करवाई, ताकि तुम जितने में मैंने पढ़ाई ना 3-4 क्लास में वीडियो देखकर तुम आराम से 100-150 सवाल आराम से कर सको बैठ कर, जब जाकर चैप्टर पक्का होगा। चलो अब क्वेश्चन लिखो भाई, पहला क्वेश्चन लिखो। आज का क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन, ए का 80%, ए का 80% बराबर बी का 50% है। 50% है तो बी पे लिखा हुआ बराबर ए का x% है, तो x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करो, ऐसा सवाल आया पेपर में। ये आजकल बार बार पूछा जा रहा है, कई दफ़ा पूछे जाने वाला सवाल है, लेकिन हम सोचेंगे कितनी हो सके जल्दी हो सके वो इसका उत्तर। अब इसके ऑप्शन दे रखे, पहला ऑप्शन इसका, पहला ऑप्शन दे रखा है इसका 400, दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसका 300। पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद तुम करना इसके जैसे सवाल। फिर तीसरा ऑप्शन दे रखा है पता क्या, 160, और चौथा ऑप्शन दे रखा है 150। कितना है? बहुत जल्दी फास्ट कर रहा है। कैसे करना, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ ए, जो का हो ना इसका मतलब वो गुणा। वैसे मैं वैसे बताऊंगा बहुत आराम से खुल कर, फिर बताऊंगा करना कितनी जल्दी से। 80% का मतलब मैंने तुम बता रखा है 80/100, 80/100 नहीं बता रखा। बराबर लगाओ, ये क्या लिखा हुआ बी, का मतलब क्या गुणा 50, और बट्टे में कितना लिखेंगे हम इसके 100। पहले आराम से समझ लो, ऐसा करना नहीं बताऊंगा इससे जल्दी कैसा कर सके, पहले आराम से समझो तो क्या बताया जा रहा है। फिर सुनो, नुका बी, नुका एक्स का मान क्या निकालना, बी ए का कितने प्रतिशत है, ये कितने प्रतिशत है, और कितने प्रतिशत वाले सवाल समझाए थे मैंने। बी ए का कितने प्रतिशत है यहाँ समझाते, देखो 20 है, ये 20 है ना, ये 40 का कितने प्रतिशत है, 20-40 का कितने प्रतिशत है, वही तो चीज़ है यहाँ से। इसे हिंदी में पढ़कर देखो मेरे को, बी ए का कितने प्रतिशत है। तो हम ऐसे सवालों कैसे करें, 20 तो ऊपर रख देते और 40 नीचे रख देते, और गुणा कहते कर देते 100 परसेंटेज निकल जाती। पी परसेंट का मतलब परसेंटेज, 20 कम 20 और 20 दूनी 40, और 2 तो काटने कितना बैठेगा 50, तो 50% आ जाता हमारा। ऐसे सवाल सिखाए थे मैंने पिछली क्लास देखो जाकर, आराम से समझ में आएगा तुम्हें। 20-40 का कितने प्रतिशत है, यही तो हाँ, बी ए का कितने प्रतिशत है, यो हो इसका मतलब। पहले से काट दो यहाँ से, नीचे से नीचे में से कटेगा, ऐसा करके जब बराबर हो बीच में हमेशा कटेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, अगला सवाल दूंगा ना तुम्हें, तो मैं नीचे बार बार नोलेगा 80/100, 50/100। कल को अगर अगला मैं सवाल दे रहा हूँ 30%, तो तुम्हें इधर लिखना a गुणा 30, कट गया दिमाग में बस वो, क्योंकि मुझे तो आंसर चाहिए, तो वो नीचे नीचे कट गया। b गुणा 50, फिर सीधा लिखूंगा a गुणा 30, b गुणा 50, जो भी यहाँ लिखूंगा मैं दिमाग में ऐसा मान लूँगा कट गया 100। सही बात, इससे क्या मेरा रास्ता आसान हो जाएगा। ये क्या है a, और ये क्या है गुणा, ये क्या है 80, ये क्या है बराबर, ये क्या है b, ये क्या है गुणा 50, पता बाद में फिर 50, 100 तो 100 कटेगा। अब हम क्या करेंगे, ये b है, b गुणा मंगे जाकर भाग में जाएगा, ये गुणा मंगे जाकर भाग में जाएगा, ऐसा दिखाई देगा। एक बार खुल को तो समझ लो, बराबर में कितना बैठेगा 50 और बट्टे में कितना बैठेगा 80। अब बताओ a का मान कितना 50, b का मान कितना 80, और उसने क्या पूछा है, b a का कितने प्रतिशत है, b a का कितने प्रतिशत है। अब बताओ इसका मतलब b का मान बताओ कितना, 80 नहीं है, परसेंटेज निकालनी है मुझे, परसेंटेज निकालनी। उनसे पूछा b a का, अच्छा b पूछा है तो 80 को ऊपर रखोगे। अनु पूछा है a b का कितने प्रतिशत है, तो a को ऊपर रख दो। b a का मान बताओ कितना, a का मान 50 नहीं है, और गुणा कहते कर देंगे 100 से, 50 दूनी 100, और कितना बैठेगा उन्होंने बताओ, 8 दूनी 16, 160, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 160। रुक जाओ, अभी नहीं, ऐसा करना नहीं, अभी मैं ही बदल बदल का सवाल दे रहा हूँ। अगर मैं इस सवाल क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से समझना अच्छे तरीके से, क्वेश्चन नंबर 2 मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ, और इसे शॉर्टकट तरीके से कैसे अपनाएंगे, क्या चीज़ हम दिमाग में करेंगे, सही बात यार, क्या चीज़ हम दिमाग में करेंगे। देखो लिखना पड़ रहा नहीं यहाँ से, बी के सामने क्या लिखा है, यहाँ बी के इंटू में क्या लिखा 50, यहाँ एक इंटू में क्या लिखा हुआ 80। तुम समझ लो, ये पता किसका मान हो, ये बी का, ये किसका मान हो ए का, ये बी का मान हो बी का, ये किसका मान हो ए का। दोबारा फिर समझ लो, अगर ऐसा लिखा हुआ देखो हाँ 40 गुणा ए, भाई अभी नहीं लिखा समझ लो, पहले 40 गुणा ए 60 गुणा बी,
तो बी का मान कितना, बी का मान है 40 और ए का मान कितना 60। ऐसा तुम्हें लिखना ही नहीं पड़ना, ऐसे बट्टे में लेके जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, सही बात। और 100 तो 100 वैसे काट देना, मैं सवाल लिखने जा रहा हूँ। देखो ए बार बार आ रहा है, कोई सा भी पेपर उठा लो, क्योंकि 1 ही मिनट चाहिए पेपर को सवाल करने खातर, 1 मिनट से फालतू है नहीं, तो हार्ड सवाल देने का नहीं, सही बात है। जब हार्ड सवाल देने का नहीं तो हम कैसे बनाएंगे, ए का 40%। तो तुमने दिमाग में आया कि भाई जी ने कहा था 100 तो 100 कटेगा, तो कटेगा बराबर चले गए हम, बराबर चले गए बी का। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ 60%, तो 60% है। तो उसने सवाल में क्या कहा, यहाँ ऐसा कह देगा बी बराबर ए का x% है, तो x का मान ज्ञात करो, तो ये सवाल बताया सुना। तो हम क्या करेंगे, तो हम ये लिखा ए गुणा 40, 100 लिखूँ तो नहीं, लिखना ही नहीं, क्योंकि तुम्हें पता 100 लिखकर कट जाएगा। ये क्या लिखा है, बी गुणा 60, 100 लिखूँ, ठीक। अब ये बताओ ए का मान कितना, ए का मान और बी का मान कितना, क्या पूछा है सवाल में, क्या पूछा है, बी ए का कितने प्रतिशत है। अभी बताओ बी का मान कितना, बताया तुम, बी का मान बताओ, तुमने खुद ही बताया बी का मान, बी का 40 ऊपर रखूँ, किसका, ए का मान कितना 60, और गुणा क्या कर देंगे 100 से। ले आंसर नहीं आ रहा, सारी कैलकुलेशन नहीं बच गया, एक सवाल समझ गया। और इसके टाइप का फिर कोई सा भी करके देखो, इस तरह ही, समझ नहीं बात यार ऐसे। लेकिन क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। 0 तो 0 कट जाएगी ऐसा करके, 2 तो काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, कितना बैठेगा 200, और 200 बटे कितना बैठेगा 3, 66 सही 2/3 है, 66 सही 1/3 आगा, यहाँ हाँ 2 आगा, 2 66 सही 2/3%। ये मैंने लिखना सीखा था, कैसे लिखा, तो 3 है ना, 3 से 200 को भाग दे देंगे, ऐसा करके देखो, 3 छंग 18 बच जाएगा 2 0, 3 छंग 18 बच जाएंगे कितना 2, 66 को तो सामने लिखा है ऐसा करेगा, और 2 को ऊपर लिखेंगे और 3 को नीचे लिख देंगे, 66 सही 2/3%, ऐसा आया है। अगर मैं अभी मैंने 2 सवाल करवाए तुम्हें, अभी इसके जैसा सवाल दूंगा, इसी के जैसा, और तुम्हें करके दिखाना होगा अपने तरीके से, चाहे सिंपल तरीके से निकाल लो, चाहे इस तरीके से निकाल लो, ये तरीका तो वही है, बस कुछ चीज दिमाग में करनी पड़े, तुम्हें बताना पड़ा कहाँ चीज हाइड करनी, नोट करो, दोनों सवाल को नोट करो। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है P का 50%, P का 50% करके दिखाओ सर, बराबर Q का 25%, Q का 25% है, इतना दे रखा और लिखा हुआ, और P बराबर Q का X% है, तो X का मान ज्ञात करो। इस सवाल को खुद करके दिखाओ, अभी 50 आएगा। ऑप्शन दे रखे थे, पहला ऑप्शन 0.50, दूसरा 20 और तीसरा ऑप्शन 50 और चौथा ऑप्शन है 100। इसका मतलब दिमाग में बैठ चुका तुम्हारे, भाई जल्दी करो, तुम भी करो भाई सब, जब इन्होंने 50 निकाल कर रख दिया तो तुम भी निकाल लो। वानी भाई ये सर बिला होगा, कर कितना हुआ, एक करो जल्दी, फटाफट स्पीड से करो 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 करो। कितना आसान है यार ये लिखा है यहाँ P गुणा 50 बराबर में कितना लिखोगे Q गुणा 25। अब बताओ P का मान कितना 25 और Q का कितना 50। P Q का कितने प्रतिशत है, परसेंटेज पूछ रहा है, P Q का कितने प्रतिशत है, P पूछा है, P यानी P का मान 25, किसका पूछा है Q का, तो Q का चला, Q का कितना 50 और गुणा कैसे कर देंगे 100 से। इतना सिंपल सवाल है, 50 दूनी 100 और गुणा कर देंगे तो बैठेगा 50 और 50 के पीछे क्या लिख देंगे, 50 के पीछे परसेंटेज है। ठीक, तो ऐसा करके हमारा आंसर टिक मार देंगे।
हाँ एक्स का मान, ये परसेंटेज में दिख रहा था यहाँ, यहाँ परसेंटेज में तो लिखा हुआ है, तो एक्स का मान पूछा तो एक्स का मान परसेंटेज में रहेगा। हाँ उसमें p बराबर x, तो इसमें x परसेंटेज पूरा का मान निकालने का, x का मान निकालना, x खुद ही परसेंटेज है ना, तो p क्यों का कितने परसेंटेज से कितना मान ले, और कितने का मतलब x, हम क्या कह रहे हैं p बराबर क्यों गुणा x प्रतिशत, तो p क्यों का कितने परसेंटेज, इसे हिंदी में पढ़ कर तो देख, वही तो रही, वही तो चीज निकाल ले हम, तो ये x यही तो कितने, यही x ये कितने, यही है। एक सवाल और जो मान लूंगा, फिर तुमसे इस तरह का टाइप सवाल का आ चुका, एक सवाल और, क्वेश्चन नंबर 4, यहां लिखा हुआ x का 40% और x का 40%, y का 20% बराबर है, तो एक्स वाई का p परसेंट है, p परसेंट है, तो p का मान याद करो, तो p का मान याद करो, कर दिया कितना है, अच्छा इसका मतलब तुम थोड़ा सा हिंट दे दिया जा, तुम माथे में हिंट मारोगे लोग दोगे, कर दोगे नहीं सर, तो एक बात है, हाँ बता, मतलब जैसे जो मतलब 50 हाँ तो उसका था, हाँ तो मैंने कहा 50% ही होगा, बस इस तरह से, ये तो तेरा दिमाग खोलना चाह रहा है, मैं ये तो यहाँ क्लास में बैठा रखा तुझे, ये तो क्लास में बैठा रखा तुझे, अगर सारी चीज घर समझ में आती, यहाँ तो सुबह को धनिया लेना था। अब जो अगला सवाल आने वाला ना, ये तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत खड़ी कर सको, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आराम आराम से समझाऊंगा मैं बड़े प्यार के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 लिखो, a प्लस बी का, ऐसे भी सवाल आए हुए, a प्लस बी का 15%, a प्लस बी का 15%, सीखने को भाई सब सीखा जा सके, लगन होनी चाहिए, a माइनस के b का 25% है, का 25% है, ये हो सवाल, तो p बराबर, तो ए बी का कितने परसेंट है, तो ए बी का कितने परसेंट है, कितने परसेंट है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, पहला ऑप्शन 10%, दूसरा 100, गलत, दूसरा ऑप्शन है 60%, तीसरा ऑप्शन है 200% और चौथा 400%। ये सवाल है तुम्हारे सामने, ए बी का कितने परसेंट है, सवाल को समझ, भावना समझ सवाल की, 60% पूरा हल करा है, अच्छा अभी पता लग जाएगा, करो करो 2 मिनट दी, दिमाग लगाने खातर दूंगा। आंसर नंबर 5, इस तो पिछले वाला कर दिया, इस तो पिछले वाला, तो यहाँ 4 चीज रहा बैठा, पूछ भी तो सको, 400 उसका, आ जाओ बोर्ड पे देखो, जो 60% वाले बोर्ड पे देख लो, जाओ जो नहीं 60%, पहले यहाँ देखो a प्लस जो b है, का मतलब क्या गुणा, और ये क्या 50, 15/100 लिखूँ ना, तो सोनी में लिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ a माइनस के b गुणा, ये क्या 25, 100 तो नहीं लिखूँ उसके बटे में, मैं सोनी लिख रहा हूँ। अब जो कह रहे हैं ना इसका 60% तक देख लो आँख खोल कर, पहले इसकी चुपचाप 15 की a में गुणा कर लो, तो बैठेगा 15a, कभी होशियार बनते हो, और 15 की b में गुणा कर लो तो बैठेगा 15b, अब बराबर इसकी से गुणा कर लो 25 है, अब बैठेगा 25b,
ऐसा कर दो। अब जो ए वाले में एक तरफ कर लो और बी वाले कर लो एक तरफ। भावनाओं में बह रहे थे ना, सही बात ये माइनस का इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। देखो 15b कहीं नहीं गया, जहाँ है था वहीं सी प्लस, ये 25b माइनस का इधर जाकर प्लस का हो जाएगा 25b बराबर में ये क्या है 25a और चिन्ह क्या लगाएंगे माइनस का, ये 15a प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा 15a। होगा नहीं होगा? अब बताओ 15b में जब 25b जोड़ेंगे कितना बैठेगा? 15 में 25 40, तो 40b हो जाएगा। इसमें तो से घटाओ कितना बैठेगा? 25 में तो 15 10a। अब मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था ये 40 है, बीच में क्या चिन्ह गुणा का और यहाँ क्या है चिन्ह गुणा का। अब न बताओ a का मान कितना 40 और b का मान कितना 10। अभी बताओ जब b का मान 10 है, a का मान 40 है, क्या पूछा सवाल में? a b का कितने प्रतिशत है? परसेंटेज पूछ रहा है। देखो क्या पूछ रहा है, a का मान देखो पहले कितना, a का मान 40 और b का मान पूछा है, b का मान कितना 10 और गुणा कहते कर देंगे 100 से और 10 दूसरे कितना हो 100 और गुणा करेंगे कितना बैठेगा 400। ज़्यादा भावना नहीं बनना चाहिए। क्या 60% कर रखी थी, ये उसका आंसर 400%। ये चले सवाल कर रहे उतार लो चुपचाप ही सर। फिर इसके जैसा सेम सवाल दूंगा मैं तुम्हें, बिल्कुल से दे देकर करना तुम बिल्कुल इसके जैसा ही सेम सवाल, बस संख्या चेंज कर रहा हूँ। और ये नहीं हुआ ना तो चुल्लू जानो क्या हो, चुल्लू उसमें डूब के मर जाइए। 60 नहीं 80 करो यहाँ से, 80% है तो ए बी का कितने परसेंट? बिल्कुल देख देख कर करना सर, बिल्कुल इसी सवाल को देख देख कर करना। करो सेम सवाल नहीं कर पा रहे? अरे भाई थारा नहीं भाई कुछ भी होता, संख्या चेंज करी और फिर भी सवाल नहीं हो रहा भाई। ओ भाई हाँ तुम्हारा कुछ नहीं होता भाई। हाँ देख लो 20 यहाँ लिखा हुआ 80 यहाँ लगाया बराबर, कट चुका यहाँ तक, अंदर गुना कर दी तो बैठेगा 20a प्लस 20b बराबर 80 की गुणा कर दो बैठेगा 80a माइनस बैठेगा 80b। ए वाले एक तरफ कर लो और बी वाले एक तरफ कर लो। मैं 20a को पल्ली तरफ लेके जाऊंगा और 80a को उधर लाऊंगा। ये देखो यहाँ क्या लिखा है 20b प्लस 80b, बी वाले एक तरफ, यो 80a माइनस 20a। घटाने में सुने तुम्हारे चर्चे और जोड़ने में भी तुम्हारे चर्चे है ही भाई। पहले थे कितना बैठेगा 100b, सही है 100b बराबर लगाओ, घटाओ कितना बैठेगा 60 है, बीच में क्या चिन्ह गुणा का। अब बताओ ए का मान कितना है? ए का मान 100 और बी का मान कितना 60। सवाल में क्या पूछा है? ए बी का जिसका पूछा ना उसका नीचे, जिसका पूछा उसका ऊपर। ए यानी परसेंटेज पूछ रहा है। अब बताओ पहले ए का मान कितना आएगा 100, तो 100 ऊपर रखोगे। बी का यानी 60 का कितने प्रतिशत है? गुणा 100, 20 तक काट दो, 20 दिया 60, 20 पंजे 100 गुणा करेंगे तो बैठेगा 500 और 500 बटे में बैठेगा 3 और 500 बटे 3 को भाग देंगे तो बैठेगा ये 500 काट 3 का बैठेगा 3 कितना बैठेगा 2 0 3 छंग 18 कितना बैठेगा 2 0 3 छंग 18 कितना बैठेगा 2 166 सही 2/3। ये आगा इसका आंसर 166 सही 2/3%। इतनी जल्दी नहीं निकालना चाहिए, इसलिए आराम से खाना चाहिए। इसलिए तो बार बार सवाल दे रहा हूँ, टीचर को सब पता रहा कि बच्चा कितनी गलती कर सके। समझ में आए बात? ये इस बार फेर दूंगा इसके जैसे सवाल। करो पहले से उतारो चुपचाप आराम से, इस बार फेर दूंगा उसके सवाल। वो जब तक सवाल देता रहा टीचर कि जब तक बच्चे का आंसर नहीं आने का, नहीं तो एक ही सवाल क्यों ना करवा दो, क्यों ना करवा दे एक ही सवाल। मैं ऊपर का सवाल हटा रहा हूँ बस, 7वें नंबर का सवाल है तुम खुद करके दिखाना। यहाँ लिखना 30%, यहाँ लिखना 50%। अब फिर सवाल को वही सेम सवाल बन गया, करके दिखाओ उसे। पहले से उतार लो, लेकिन जब भी दिमाग काम करने वाला होगा तुम्हारा। देखो कितना आसान सवाल था। a प्लस के b गुणा में कितना 30 बराबर में कितना a माइनस के b। पता लग गया ना? मैं इसके बट्टे में 100 नहीं लिख रहा हूँ, कटा गाओ जाकर 50 अंदर गुणा करेंगे बैठेगा 30 है प्लस के 30b बराबर कितना बैठेगा 50 है
-50b, अब बी वाले एक तरफ और ए वाले एक तरफ। पहले 30 ए है, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का, और ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का। ये 30 बी है ना, 30 बी है रखा रहने दो, प्लस 50b बराबर 50 है -30 है। सही यहाँ था क्यों? 30 में 50 जोड़ेंगे 80 बी, और यहाँ से 20 ए। अब पहले उन्होंने बताओ ए का मान कितना? ए का मान 20 नहीं है बेटे, ए का मान देखिए इधर वाला, और बी का मान कितना? बी का मान 20। क्या पूछा है? ए बी का कितने प्रतिशत है? तो जब ए बी का कितने प्रतिशत है ये दिखाना मुझे, तो ए का मान रखेंगे ऊपर, ए का मान बताओ कितना? ए का मान 80 ऊपर, बटे में नीचे लिखेंगे बी का मान कितना? 20, और गुणा कैसे कर देंगे 100 से। 20 चौक 80, 4। इस बार तो तुम्हारा बिल्कुल सही आया 400। इसका मतलब तुम कुछ तो नज़दीक पहुँचे। एक सवाल और 8वें नंबर का, इसे भी करके दिखा दो मुझे, तो मुझे संतुष्टि हो जाएगी, तुमसे सवाल आ चुके हैं। P प्लस क्यू का 50%, P प्लस क्यू का 50%, P प्लस क्यू नहीं है, P माइनस क्यू, सॉरी, यहाँ P माइनस क्यू का 50%, और P प्लस क्यू का 30%, 30% बराबर है। तो P क्यू का कितने प्रतिशत है? तो P क्यू का कितने प्रतिशत है? तो P क्यू का कितने प्रतिशत है? 8वां सवाल करके दिखाओ, इसके जैसे सवाल करके दिखाओ। 7वें 8वें 9वां सवाल। अब 9वां सवाल बहुत थोड़ा गौर से लिखना। नवा क्वेश्चन नंबर 9। हेलो, हाँ जी, बोल लो। सवाल लिखो, कितना मस्त सवाल है, लिखो। इसी टाइप का सवाल है। लीजिए, यदि y के 1/4 का 30%, यदि y के 1/4 हिंदी में लिखे 1/4, यदि y के 1/4 के 30%, यदि y के 1/4 के 30% का 2.5 गुना गुने का मान, गुना का मान x के आधे के 25% के बराबर है। x के आधे के 25% के बराबर है, 25% के बराबर है। तो एक्स वाई का कितना परसेंट है? मैंने कहा ना जितने प्रतिशत पढ़ा दूंगा, किसी किताब का सवाल लगा ले जाएगा, लेकिन मैं लूंगा टाइम। ये सवाल है मेरे पास, इसके ऑप्शन भी लिखो। क्या इसका आंसर आना चाहिए? पहला ऑप्शन 50% आना चाहिए इसका आंसर। दूसरा ऑप्शन इसका आंसर आना चाहिए 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। तीसरा ऑप्शन इसका आंसर आना चाहिए 33 पहला ऑप्शन 50 एक्स वाई से कितने परसेंट अधिक है, एक्स वाई से कितने परसेंट कम है, कम या अधिक है, सवाल ये हो। तो एक्स वाई से कितने परसेंट कम या अधिक है, कम या अधिक है, ये हो सवाल।
थोड़ा थोड़ा तो अपना लेवल बढ़ाना ही पड़ेगा सवाल का। एक्स वाई से कितने परसेंट कम या अधिक है? पहला ऑप्शन 50% कम, पहला ऑप्शन 50% अधिक अधिक, पहला ऑप्शन 50% अधिक, ऐसे लिखा हुआ ऑप्शन में, यहाँ लिखा हुआ 33 सही 1/3% अधिक। दूसरे वाले ऑप्शन में आ जाओ, 33 सही, तीसरे वाले ऑप्शन में 33 सही 1/3% कम। चौथे ऑप्शन में जाओ भाई 50% कम। बताना कौन सा इसका आंसर होगा। और पूरी 4 मिनट बुद्धि चेतन है। मैं चाहता हूँ तुम उल्टा सीधा पेन चलाओ, बस उल्टा सीधा पेन चलाओगे, कोशिश तो करोगे, कुछ तो करोगे। चलो आ जाओ, आराम से समझो, कोई बात नहीं, आराम से समझो सवाल, रिलैक्स रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझो सवाल को। अगली बार ऐसे सवाल की लैंग्वेज आ भी जा तो कैसे कैसे निपटा जा सकता सवाल। तो समझ में आए बात? ये लिखा है वाई, यहाँ लिखा है वाई, ठीक, वाई क्या 1/4, वाई का मतलब गुना, 1/4 का मतलब 1/4। ये बात पता होनी चाहिए। अगर 3/4 कहता है तो 3/4, ठीक, आधा कहता है ना 1/2, जहाँ भी आधा क्या हुआ 1/2, 1/4 क्या हुआ 1/4, 1/3 क्या हुआ 1/3, 3/4 क्या हुआ तो 3/4, 1/4 के 30% के तो गुना लगाया तो कह रहे 30%, तो 30% का मतलब कितना बटा 30/100। समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ रहा है का 2.5 गुने का मान, का 2.5 गुने का मान, तो इसका कितना गुना कर लिया 2.5 गुना, इसका 2.5 गुना, 2.5 गुने का मतलब 2.5 तो गुना करनी पड़ेगी। यानी इतना बड़ा मान दिया सुनो, इतनी बड़ी लाइन का मतलब है ना, इतनी बड़ी लाइन का मतलब यहाँ तक का ये हो जो मैंने यहाँ लिखा है। ये उनका वाई का कितना चौथाई 1/4, 30%, 30% कितने गुना 2.5 गुना, किसके बराबर है 25 नहीं 2.5 गुना। उसके बाद एक्स के आधे, जो एक्स का आधा करना पड़ेगा, और जहाँ आधा करना वहाँ कितना लिखना पड़ेगा 1/2, और जहाँ तिहाई करना पड़े 1/3, यहाँ 3/4 करना पड़े 3/4। एक्स के आधे के 25%, आधे के 25%, 25% तो 25 कितने लिखना पड़ेगा 100 के बराबर है। तो एक्स वाई के कितने प्रतिशत है? पहले हम देखो क्या क्या कट रहा है, पहले पॉइंट हटा लेना से, ये दिक्कत खड़ी कर देगा नहीं तो तुम्हारे। सही बात, देखो क्या क्या कट रहा है, आराम से काटो बड़े प्यार के साथ, रुक जाओ आराम। 100 तो 100 नहीं कट रहा है यहाँ से, क्यों चक्कर पड़ रहे, 25 तो 25 ही कट रहा ऊपर, ये कटे रहा 10 ही कम 10 और 10 तिया 30, दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, आराम से कट रहा है बड़े प्यार के साथ। चलो यहाँ लिखो क्या क्या, 2 ही कम 2 और 2 दूनी 4, इधर कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी। यहाँ देखो क्या बचा, वाई गुणा, कुछ भी नहीं बचा, एक तो 3 बचा, नीचे 2 बचा, 3/2 बराबर क्या बच गया एक्स, कुछ तो नहीं बचा इधर, इस 2 को इधर पहुँचा दो गुणा में, वाई गुणा 3 बराबर एक्स, और गुणा में कितना बच गया 3 ही 2 ही तो जाएगा गुणा में। अब बताओ एक्स का मान कितना, एक्स का मान, वाई का मान कितना 2। अब एक्स का मान 3 और वाई का मान 2। चलो एक बात बताओ गोरे, एक्स का मान ज़्यादा कि वाई का मान ज़्यादा? एक्स का मान ज़्यादा, वाई का मान ज़्यादा? तुमने कहा जी एक्स का, मैंने पूछा एक्स वाई से कितने % कम है या अधिक। एक्स का मान तुमने बताया जी ज़्यादा, एक तरफ तो लिखा हुआ है एक्स, अब बट्टे में लिख दिया तुमने वाई, और एक्स का मान कितना 3, एक्स का मान कितना बैठेगा 3, तुमने खुद ही बताया जी एक्स का मान 3, और वाई का मान कितना, वाई का मान 2, एक्स का मान बताओ कितना 3, वाई का मान कितना 2। तुमने कहा जी एक्स का मान ज़्यादा, तो एक्स का मान वाई से कितना ज़्यादा पहले उन्हें बताओ। तो जितना ज़्यादा ना परसेंटेज निकालनी है हमें, जितना ज़्यादा, तो तुमने बताया जी एक ज़्यादा, किसका मान ज़्यादा एक्स का वाई का, किससे ज़्यादा, कितना ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो या कम हो ना उसे ऊपर रखो। सही है, जितना ज़्यादा हो या कम हो उसे कहाँ रखो ऊपर, और जिससे तुलना करो उसे नीचे रखो। किससे ज़्यादा 2 से, तो नीचे 2 रख देंगे, और गुणा क्या कर देंगे 100 से, और जो 100 से काटने कितना बैठेगा बताओ, 100 तो काटने बैठेगा 50, तो 50% कितना बैठेगा 50% अधिक बैठेगा, क्योंकि ज़्यादा आयो एक्स का मान ज़्यादा, ज़्यादा का मतलब क्या हो अधिक, तो यहाँ कम नहीं आएगा अधिक हो, तो 50% कितना बैठेगा अधिक बैठेगा, तो पहला ऑप्शन है 50% अधिक, ये 10 का ऑप्शन। इतने हार्ड सवाल भी तुम आराम से कर सकते हो, बड़े प्यार के साथ उतार लो सर और खुद ही करो सर अपने आप, एक बार किक लिखा था मैंने देख देख के। दसवें नंबर का सवाल बहुत आसान सवाल है, 10वें नंबर का, इसे नहीं कराना तो मार पड़ेगी, याद रखना बात यह, इसलिए गौर से देखना सवाल को, लिखो सवाल, सवाल लिखो। यदि ए का 60%, क्वेश्चन नंबर 10, यदि ए का 60%
बराबर बी का 30%, बी का 30% है लिख दिया यहाँ तक। बी का नहीं, बी बराबर ऐसे लिख रखा, बी बराबर सी का 40%, बी बराबर सी का 40%। देखते कोशिश कर सकते हो तुम, इसमें मार नहीं पड़ने की। यदि ए का 60% बी के 30% के बराबर है और बी सी का 40% है, तो ए नहीं सॉरी, ए की जगह लिखा हुआ सी है, तो सी ए का कितने परसेंट है, ए का x% है, तो सी ए का x% है, तो x का मान ज्ञात करो। हम सोचेंगे क्या गलत हो रहा है, ये कोई बात नहीं, बहुत आराम से कर सको तुम, बहुत प्यार के साथ ही से, इतना लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। हेलो गाइस प्लीज टू गेट द बोर्ड। देखो कितना आराम, जो तुमने पहले तरीका अपनाया ना वही तरीका बनाओ, कुछ भी लग नहीं करने का। ए गुना 60 लिख दो यहाँ, बराबर लगाओ। इधर बताओ क्या लिखूँ, बी गुना 30, ये ठीक, ओहो सॉरी 30 हो गया यहाँ तक। अब हम क्या करें, बताओ पहले मुझे ए का मान कितना, अब बी का कितना 60, तो उसे मैं ऐसे लिख सकते नहीं, ए बट्टे बी ऐसे कह दो, ए इसके बट्टे में चल जाएगा, इसके बट्टे में चल जाएगा। ए का मान कितना बताया तुमने, ए का मान 30 और बी का कट जाएगा 30 ही कम 30 दूनी 60, तो बता ए बट्टे बी, यानी ए बट्टे जो बी है इसका मान कितना है 1, इसका मान कितना है बी का मान 2। यहाँ तो दिक्कत नहीं है। अब उसके पास चलेंगे, आ जाओ, अब इसके पास चलेंगे, इसे देखो क्या कह रहा है। ये नहीं कह रहा मैं बी हूँ, मैंने कहा तो फिर हम क्या लेना, बी है तो ये कह रहा है 40, अब बट्टे में कितना लिख सको, इसके 100, इतना तो लिख सको, और हमारे पास कुछ चाह रही नहीं है, कट जाएगा 5 तक कट जाएगा, 5 8 40, जिस संख्या के लास्ट में 0 हो और 5 हो वो 5 तो आराम से कट जाएगा, 5 8 40, 5 2 10 और 0। अब हम क्या करेंगे, क्या बी का मान कितना, अभी मैंने करने को नहीं कहा ना, अभी मुझे सी के अरे के पास पहुंचना, मुझे सी और ए चाहिए कहीं किसी तरह, तो बी है ना, तो बी है। अब बताओ जो बी है इसकी गुणा क्या में कर देंगे, 20 में कर देंगे, 20 में कर देंगे, कट रहा है जहाँ पे, अभी तो और भी कट रहा है, 2 तो काटो, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, आराम से आ जाओ यहाँ प्यार के साथ। ये क्या लिखा हुआ, बी बराबर सी गुणा 4/5, 2 आ गया ना यहाँ से, तो आराम से यहाँ 2 लिख दिया हमने, 2/5, इसकी से गुणा कर देंगे, तो ये लिखा हुआ बी और गुणा में कितना लिखा हुआ भाई 5 और बराबर में सी और गुणा में कितना लिखा हुआ 2। अब बताओ बी का मान कितना, बी का मान 2, बी का मान कितना 2 और सी का मान कितना 5, तो ऐसे लिख सकते नहीं, बी बटे सी, बी का मान तुमने कितना बताया अभी मुझे 2 और सी का मान कितना बताया 5, ठीक। इसे हम कैसे लिख सकें, अभी मुझे चाहिए सी और ए चाहिए मुझे, इसमें कहीं सी है, इन दोनों में कहीं सी है, बताओ सी का मान कितना 5, तो सी का मान एक तरफ करके लिख लो जी, सी का मान 5 है। ए है कहीं इसमें, ए है, ए का मान कितना बताओ 1। अब उसने पूछा क्या, सी ए का कितने प्रतिशत है, मैंने क्या बता रखा है, सी ए का जिसका नीचे, जिसकी तुलना करो उसे नीचे रख, कितने प्रतिशत है, यही तो पूछ रहा है सवाल में, यही तो निकालना, और क्या निकालना, परसेंटेज पी बराबर में। अब यहाँ तो सी का मान लिख दो, बताओ सी का मान देखो, बताओ सी का मान कितना, सी का मान 5, बट्टे में कितना 1, अब बट्टे में 1 लिखो ना लिखो, क्योंकि 100 की 5 गुणा करेंगे बैठेगा 500, तो 500%। ऐसे सवाल भी तुम आराम से कर सको, इतने हार्ड दिखते नहीं, नोट कर लो सर। ये 10 सवाल हो चुके हैं, जल्दी नोट करो सर फटाफट, इसे स्किप मत करो बिल्कुल भी। और सुनो भाई, 10 हो गए ना, ठीक है। 11वां सवाल ना मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दूंगा और तुम्हें पूरी कोशिश करनी सर कर सको तुम। 11वां सवाल लिखो भाई, 11वां सवाल देखते हैं कौन करके लेकर आएगा सर घर से, फिर बताया जाएगा यहाँ से। प्रश्न लिखो, यदि तीन संख्याएं
एक्स वाई जेड, तीन संख्याएं, प्रश्न नंबर 11, तीन संख्याएं एक्स कोमा वाई और जेड। यदि तीन संख्याएं एक्स कोमा वाई और जेड इस प्रकार हैं, तीन संख्याएं एक्स कोमा वाई और जेड इस प्रकार हैं कि एक्स कोमा लगाओ, जेड का 30% है, जेड का 30% है, एक्स जेड का 30% है, और वाई जेड का 40% है, और वाई जेड का 40% है, वाई जेड का 40% है। यदि एक्स वाई का p% है, यदि एक्स वाई का कितने परसेंट है, p%, तो p का मान ज्ञात करो, तो p का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, कर देगा सर, अच्छी बात है, कर देगा तो ठीक ठाक प्रैक्टिस कर रखी तेरे, बिना प्रैक्टिस के भाई कभी मैथ नहीं आने का। अब इंपॉर्टेंट बात सुन लो, सही बात यार, सुन लो भाई, बात पढ़ाई की बात सुनो, थोड़ी अच्छी बातें सुन लो, करें कान खोल कर सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से। अगर तुम करना ही चाह रहे तैयारी, मेरी बात सुन लेना ध्यान से अच्छे तरीके से। अगर तुम्हारी इच्छा है पढ़ने की, मुझे पढ़ना चाहिए और मुझे 3 या 4 महीने में जॉब लेनी है, तो एक काम करो, फ़ोन बंद करके और लॉक लगा कर और दुनियादारी को भूल कर चुपचाप बैठ जाओ कमरे में। 3 ही महीने का खेल है, वही बात है, जैसा कहूँ आराम से करते चले जाओ। दूसरा क्या है, 1 या 2 सब्जेक्ट में फालतू नहीं पढ़ना, 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट, 5 के 5 सब्जेक्ट का दुल्हन बनने की जरूरत नहीं है, उसे पूरे दिन पढ़ना, पूरे दिन, समझ में आई बात यार। यानी वो बच्चा किताब पर हटना नहीं चाहिए। अगर जॉब चाहिए तो देश की जनसंख्या 140 करोड़, ये मैं कभी नहीं कहने का लग नहीं सकती। जिन तुम्हारे भीतर कीड़ा जाग गया, तुम किताब पर हटने के नहीं, जब चीज़ें तुम्हारी समझ में नहीं स्टार्ट हो जाएगी, मेन चीज़ें समझ में नहीं आता। किताब का सवाल उठान बैठोगे तो 2 के तो सवाल के उत्तर आए, तीसरे पर गायब, फिर वही फेसबुक इंस्टाग्राम रील वो चल रहा दिमाग में। तो चीज़ें बहुत सरल है, बिना जी के पढ़े तुम्हारी नौकरी नहीं लग सकती है। वो मैथ का लेवल कम कर रहा है, जीके का कम करेगा, आगे जाकर रीजनिंग का भी कम करेगा, जीके का बढ़ागा। बच्चा क्या कर रहा था, पढ़ता ही नहीं बिल्कुल भी, अब बढ़ा रहा जीके, इसलिए बहुत जरूरी हो। दूसरा, जब क्लास में आओ तो क्लास का क्रम वाइज नोट्स बना कर रखो। यहाँ तो 10 बच्चे बैठे, 20 बैठे, 5 बैठे, जब मुझे पढ़ाना होगा तो मैं पढ़ाऊंगा, सही बात यार। जब मुझे नहीं पढ़ाना होगा, चाहे यहाँ 150 भी आकर बैठे थे, मैं तब भी नहीं पढ़ाने का। जब मैंने पढ़ने ले रखा तो मैं पढ़ाऊंगा, समझ में आई बात है। दूसरा, जो मैं तुम्हें समझाऊंगा उसे पढ़ने के बाद, पहली बात तो कभी किसी किताब में मिलने वाला नहीं, सही बात। पेपर में सीधा डायरेक्ट वही आगा, जो हल्के सवाल हो ना और हल्की पढ़ाई हो, वो कभी पेपर में नहीं आती, समझ में आया बात यार। यूनिया की फन्ने से ठायर पकड़ा दिया, चलो भाई याद कर लो जाकर, चलो भाई ये कर लो, ऐसा कभी नहीं होता। बच्चे के पास प्रत्येक सब्जेक्ट का खुद का हैंड रिटन नोट्स होना चाहिए। हैंड रिटन नहीं है ना, हाथ से लिखा हुआ, तो उसे उसके दिमाग में जानेगा ही नहीं वो, क्योंकि आज का बच्चा लिखना ही नहीं चाहता, या उसकी सबसे बड़ी समस्या, और वही विफल है। जो लिखने तो बच्चे ने भागा ना, वही विफल है। जितने भी बच्चे की नौकरी लगा ना, चैप्टर दे, सिलेबस तलाश लो, सिलेबस अच्छा मैथ आगा, और मैथ का चैप्टर क्रम वाइज, कुछ तो यहाँ टीचर पढ़ाओ, कुछ घर जाकर प्रैक्टिस करने पे लगाओ। अगले चैप्टर वो पहले थी जो सिलेबस में लिखे हुए थे, पहले ही पूरा करके बैठा हुआ। फिर रीजनिंग के अच्छे सिलेबस आएंगे, लेकिन सब्जेक्ट 2 ही पढ़ने, पहले 2 सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट करके मार दो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अभी तो मैं मैथ की तुम्हें प्रैक्टिस करने दे रहा हूँ। अरे भाई जियोग्राफी पूरी करो, देखो उसमें कहाँ सी मध्य प्रदेश, कहाँ से हिमालय, कहाँ से दर्रे, कहाँ से पहाड़, कैसी नदी, कैसा पर्वत, कैसे पठार, पढ़ लो। सारे के सारे 56-55 वीडियो पढ़े हुए, ग्रुप पर तुम्हें डेली का डेली भेजे जा रहे हैं। अगर नहीं पढ़ोगे तो मार खाओगे। आज नहीं पढ़ना पड़ेगा तो 4-5 साल बाद पढ़ना पड़ेगा, तुम्हारी फिर बाद में आँख खुलेगी। मेरी तो 25 साल के आसपास है, जो कि मैं आज भी पढ़ रहा हूँ, और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती पढ़ने में। यूँ नहीं है कि तुम सुबह तक लिख लो और शाम के टाइम में आगे बढ़ो। 24 घंटे तुम्हारे पास हो, 4 घंटे सोने के निकाल दो, केवल 4 घंटे। इसके अलावा तुम्हारे पास पूरा फुल टाइम। एक टॉपर सुन रहा था मैं, उसने SSC GD का एग्जाम दिया, पता क्या कह रहा है, कह रहा तुम मुझे किताब का नाम बताओ,
और वो दो पढ़ने का स्थान, टेबल दो मुझे बैठ कर पढ़ने की, और खाना दो, और बताओ पे कौन सा पेपर निकालना। क्या कॉन्फिडेंस उस बंदे के अंदर? जब तक तुम्हारे अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना किसी भी एग्जाम को लेकर, तब तक तुम एग्जाम क्वालिफाई कर ही नहीं सकते। चाहे इधर घूम लो, उधर घूम लो, कुछ भी कर लो, और कॉन्फिडेंस आगा किताब पर बैठ कर घंटों घंटों बैठ कर पढ़ने तक। दुनिया 1 घंटा पढ़ा और 4 घंटे बाहर घूम कर रहा। उल्टा करो, 4 घंटे किताब पर बैठ, 1 घंटा बाहर घूम का, फिर उसे थोड़ा रिड्यूस कर। जिस बच्चे का सोशल गैदरिंग कम होगा ना, जिसका दुनियादारी तो कम मतलब होगा उसे, और जितना सोशल सर्कल कम होगा, इंस्टाग्राम पे है कौन? क्या कोई तुम्हारा जानने वाला? कोई सैलरी देगा तुम्हें? फेसबुक पर है तो जानने वाला तुम्हारे? 4 साल पहले भी तुम्हारा वही हाल था, आज भी तुम्हारा वही हाल है, आगे 4 साल बाद भी वही हाल होगा। लिख कर साइन करवा के लेके चले जाना। कोरी बात बता रहा हूँ, याद रखना बात। या तुम्हारे स्टेटस तक किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सही बात है, लगाओ या ना लगाओ, तुम्हारी डीपी बदलने में किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम आगे यूं कह रही ना कि तुम्हारा साथ दूंगी लंबे समय तक, झूठ बोल रही। मेरे तो पूछ लो, लड़के भी झूठ बोल रहा, लड़कियां भी झूठ बोल रहा, तो क्यों उनके चक्कर में पड़ना? लोग लगा कर 3-4 महीने, 3 महीने का खेल, 3 महीने, फिर तुम याद करोगे। पता क्या याद करोगे? कि 3 महीने मुझे भाई जी ने समझाया, और 3 महीने मैंने ऐसा लोग लगा कर रख लिया, सबसे मतलब खत्म। कॉन्फिडेंस पैदा हो। एक दिन में नहीं, तू सोचेंगे एक दिन पढ़कर क्या होगा? अरे 1 दिन ही तो पढ़कर होगा। 1 दिन बैठ तू, सुबह से लेकर शाम तक बैठ, फिर बताना मुझे। सब बंद कर साइड में, फिर अगले दिन फिर वही आदत, जबरदस्ती बैठना पड़ेगा तुझे। और 2 सब्जेक्ट तो फालतू में नहीं बैठना कि पहले इसे ही पूरा करूंगा, पहले जियोग्राफी पकड़ ली, चलो इसे ही पूरा करूंगा, पहले सारे क्लास की वीडियो देखकर हटा कर इनके सारे ऑब्जेक्टिव लूसेंट बराबर कर रखे ऑब्जेक्टिव की, इधर वीडियो देखने पर लगा हुआ, जो चीज समझ में आई नोट्स बनाने पर लगा हुआ। इनसे नोट्स बनाने में दिक्कत खड़ी हो रही, वो क्या करेगा? फोटो स्टेट करवाएगा नोट्स करेगा, लेकिन पहले सब्जेक्ट ही पूरा करूंगा, खेल खत्म इसका। ये दर्रे पर्रे नदी नादी सब भाड़ बजाओ। ऐसी कौन सी चीजें जिसे तुम समझ नहीं सकते? और समझा मैं रहा, और तुम्हें तो पता ही मैं बहुत आसान भाषा में समझाऊं, फिर तुम्हें क्यों नहीं समझ में आनेगा? लेकिन माइंड सेट लेकर बैठो, मुझे समझना ही समझना आयो, इसमें मुझे कोई डिस्काउंट नहीं है, बात खत्म। सही बात यार, जब पढ़ाई करो तो सिर्फ पढ़ाई करो। सही बात यार। और ऐसे दोस्तों की हटा दो, हट हट हट, कूड़ा कचरा गो बैठा खा फोन में, बोलो सीधा सब डीपी में जाकर सब बोलो, किसी काम के नहीं है। फिर देखो क्यों नहीं पढ़ाई होगी, बढ़िया करके पढ़ाई होगी। एक बार बैठना चाह नहीं रहा वो किताब पर, सब्जेक्ट पढ़ेगा 6 दिन में, ये बनेगा धुलंधर कहीं का। नोट्स उसके पास है नहीं एक भी सब्जेक्ट का, अपने खुद का लिखा हुआ आज तक नहीं बनाया उसने, और नौकरी नहीं कर रहा है। मोदी ने नौकरी छीन ली, वह पढ़ी भी ले बैठ कर पढ़ा भी नहीं कुछ। नू पता नहीं भारत कहाँ घुस, नू पता नहीं हिमालय क्या है, नू पता नहीं केरल कहाँ को पढ़ रहा है इसमें नक्शे में, नू पता नहीं इसकी राजधानी क्या है, कुछ पता ना चलता। नू पता नहीं भारत का संसद कितने, सदन कितने, ये भी नहीं पता उसे। नौकरी की तैयारी कर रहे और रट रहे पन्ने बैठ कर, लूसेंट पढ़ने पर लगे। लूसेंट का पहला पन्ना पढ़ा आया समझो, सिंधु घाटी सभ्यता, फिर सोरेस को पढ़ गए, क्योंकि पड़ोसन बताना लूसेंट, ये लूसेंट लूसेंट कुछ नहीं है, समझ नहीं आती। बिना टीचर के कोई चीज समझ नहीं आ सकती। एक भी चीज अगर तुम नहीं समझे, और समझनी भी नहीं चाहिए। यूट्यूब का अगर तुम सही से इस्तेमाल करो तो उससे भी नौकरी प्राप्त कर सको तुम। बस ये जो ट्यूशन में जो मारे है ना, ये हो अनुशासन। यहाँ तुम्हें डेली सिखाया जा अनुशासन में कैसा रहा जा, वो तुम्हारा बंध जा। फिर टीचर तुम्हें डांटेगा, तो भाई क्यों नहीं काम करके लेकर आया। सही बात, वो जो अनुशासन हो उसका खेलो सारा, इसका तो बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। अब फोन में तो निकल कर थोड़ा ही मार दूंगा मैं तुम्हारा। आज तुम मुझे बंद करके फोन में अपना टॉयलेट करने भाग जाओ। सही बात, यहाँ जाकर दिखाओ, पूछ कर जाना पड़ा भाई जी। तो ये हो अनुशासन, ये क्लास में अनुशासन में कि तुम क्लास में आओ ना तो तुम अनुशासन में बंध जाओ। समझ बात है, धीरे धीरे ही चलते रहो, धीरे धीरे, लेकिन कोशिश करो कि नहीं चलाना है, कुछ भी हो जाए। वो लोग मार देना, कौन सा तुम कुछ खाने को दे रहा हो। ये बच्चों पर आओ बर्बाद क्या कर रहा है, ये कर रहा है। यो सबसे बड़ा जड़ है। जब भी उसे सोचना ना सीधा, जब वो सोचा अपने बारे में, अपने कैरियर के बारे में सोचेगा, जब सोचेगा ना, और जैसे सोचा ना 5 मिनट अपने दिमाग को जोर नहीं डालना चाहता, सीधा इंस्टाग्राम पे चल जाएगा। फिर करा फिर ऊपर थोड़ा शोर चला, मजा। इन्हें पता ये जो रील बनाई गई कैमरा रख कर बनाई गई, उसमें फीलिंग ले रहे, वाह क्या स्टेटस है, कैमरा रख कर बनाई गई, ले लिया। कितना महामूर्ख आदमी हो चुका दुनिया में, बता। कैमरा रख कर नहीं बनाई गई, कोई सामने एक लड़का लड़की आपस में या ऊपर तो उड़ गा रही है, रियलिटी वो रील है, रील रियलिटी नहीं है। वो रियलिटी में रील में यही अंतर हो। और तुम क्या करो, उसमें फीलिंग ले रहे, हीरोइन ने दिल तोड़ दिया। अरिजीत सिंह का गाना सुनने उस पर लगा के पीछे स्टेटस, उसकी साथ ना रील हो, रियलिटी थोड़ा ही हो, कहीं वास्तविकता थोड़ा ही हो। तो इन सबको अवॉइड करना पड़ेगा। क्या हाँ
कर ये डाल ही रहेगी। हाँ क्यों नहीं डाल ले। चैनल ISC और SSC एक ही चैनल है, सिंगल, पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं है। SSC उस पर डाल रखे आपने वीडियो जो बना रहे परसेंट। हाँ सब टोटल ये सब पढ़ी हुई पहले थी क्लास। कल वाली भी डाल दूंगा, आज वाली भी डाल दूंगा। समझ में आई बात यार। बस इतनी बात, एक बात याद रखियो, सुन लो मेरी बात ध्यान लगाकर। जब भी तुम अपने बाबू सोना के ना ये लहरें याद आने लग, कैसे बाल हिला रही थी, कैसे ये कर रही थी, तो एक काम कर लियो, अपने पेरेंट्स का चेहरा याद कर लियो बैठ के, और अपना वो हालत याद कर लियो। कंपनी में टिफिन लेकर जाना पड़ेगा लटका कर, समझे, और साइकिल पर जाना पड़ेगा। आज नहीं जाना पड़ेगा, 5 साल बाद जाना पड़ेगा। अगर अभी 3-4 महीने का खेल है, 3-4 महीने लोग लगाकर ऐसा बैठ जाओ, गेट बंद खोल लो ही ना, पूछा है ही नहीं, कहाँ गया, सीधा ट्यूशन भी अंधेरे अंधेरे पर मुंह पर रुमाल बांध का हो, पता ही नहीं चलेगी, इतना हाइड होना पड़ा। फिर देखो क्यों नौकरी लगेगी। परसेंटेज क्या, ये तो मैं प्रतिशत पढ़ा रहा, वो चक्रवर्ती ब्याज पहले ही पढ़ो बैठा हुआ, वो औसत पहले ही पढ़ो बैठा हुआ। और ट्यूशन में क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो अनुशासन है, वहां तो उसे जी के पढ़ना, GS पढ़ना कि भाई जी संविधान पढ़ा रहे और कल को पता नहीं क्या पढ़ा देंगे। हो सकता है भाई जी कल को ट्रिक बता दे, क्योंकि भाई जी तो 5-6 साल तक लगातार पढ़ी रहे, इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहे, क्या आप तो उनके पास कुछ अलग फंडा हो, वही तुम्हें यहाँ सीखने आना। और क्यों आना क्लास में, सही बात। 3 दिन में कलकत्ता रहूंगा, मुझे यूनिवर्सिटी के बुलावे पर मुझे वहां जाना पड़ रहा, IIT खड़गपुर पर, तो इसलिए 3 दिन का तुम्हारा अवकाश डाल रहा हूँ। तो तुम्हें 3 दिन में बैठकर जो मैंने तुम्हें पढ़ाया वो रिवीजन करना, और जो समय नहीं रुकने का भाई, समय चलता रहेगा, चाहे तुम पढ़ो या ना पढ़ो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे घर वाले रोटी दे रहे तो शाम को मिल जाएगा। एक इंसान सबसे बड़ा गधा पता कौन है, जिसने अपना एजुकेशन नोक दिया, दुनिया का सबसे बड़ा गधा हो, जिनने 12वीं के बाद कुछ कराई दी, एडमिशन ही नहीं लिया, दिमाग में घुसी हुई नौकरी लग जाएगी। अरे पढ़ाई करके 4 ऑप्शन नाश्ते खुला, BA भी करी थी, BSc भी करी थी, उसका भी 1000 फायदे हो, समझ बात यार। आगे जाकर बैंकों में प्राइवेट को रख रहे, सरकारी नौकरी खत्म, प्राइवेट को रखेंगे 15-15, 20-20 हजार पर। तो जिसका ग्रेजुएशन होगा उसे रखेंगे, तुम्हें क्यों रखेंगे 12वीं पास वालों को, ये हो ग्रेजुएशन का फायदा। और यूं नहीं है कि तुमने 12वीं कर रखी थी तो तुमने एडमिशन लेना, दोबारा एडमिशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो उम्र चलती रहे। वो मैं तो आज तक पढ़ रहा, 8 डिग्री मेरे पास मौजूद है, समझ बात है, अभी पढ़ ही रहा हूं, और जब तक पढ़ूंगा, जब तक अम्बेडकर के बराबर डिग्री ना पढ़ लूं, इच्छा मेरी है, सही बात है। मैं तो कोर्स कर रहा हूं, करें भारत सरकार की जो पॉलिसी है ना, वह मुझे अलाउ नहीं करती एक साथ 2 कोर्स करने को, इसलिए मुझे नेपाल जाना पड़ा दूसरा कोर्स करने के लिए। ये सोचो भाई जी पता नहीं कहां घूमते रहे वो, दूसरा कोर्स करने के लिए, वहां तो कर ही सका ऐसा करोगे। तो इसलिए कह रहा अपना पढ़ाई नहीं रोकनी चाहिए। अभी तो तुम्हारी उम्र कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हारी 19, 20, 21, 22 साल उम्र है ना, ये कुछ उम्र नहीं है। 25 साल की उम्र में कुछ भी नहीं मानता। अगर 2-3 साल पढ़ गए, 2-3 साल आराम से चल रहे, तुम आराम से डेली पढ़ रहे, और 2 साल तुमने खराब कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे की 60 साल नहीं सुधर रहे तो कर दो, क्या दिक्कत हो रही। पढ़ाई में कभी समय खराब नहीं होता, पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता, हमेशा लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। जो तुमने अतीत काल में पीछे मेहनत करी ना, वह आज तुम्हारे वर्तमान को प्रभावित कर रही, इसलिए कहते हैं, और जो तुम वर्तमान में मेहनत करोगे वो तुम्हारे फ्यूचर को प्रभावित करेगी। आज जो तुम्हारी हालत है ना, उसमें नतीजा तुमने पास्ट में क्या करा, और आज जो तुम करोगे वो आगे तुम्हारा फ्यूचर प्रभावित करेगा। इसलिए कहते हैं हमारा वर्तमान हमारे फ्यूचर को प्रभावित करता है। आज एक क्षण, एक पल, अगर 5 घंटे पढ़ेगा क्या होगा, जब तू पूरे साल भर नहीं पढ़ा, 5 घंटे में क्या पता वही आ जाए पेपर में 100 के 100 क्वेश्चन देने, 5 घंटे में पढ़ो, फिर क्या करेगा। तो 5 घंटे में भी पढ़ेगा बहुत कुछ हो, 1 घंटे में भी पढ़ेगा बहुत कुछ हो, पढ़ा हुआ तो कभी बेकार जाता ही नहीं। समझ में आया बात है। हम बता किस तरह पढ़ा, मैं बता रहा हूँ, मैं बना किस तरह पढ़ता हूँ। मैं बच्चों को पढ़ा रहा 10वीं 12वीं क्लास वालों को, चलो सवाल बताया, मैंने कहा तुम उतारो नीचे, तो 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन को पढ़ने पर लगा हुआ, उन्होंने 5 मिनट में उतारा। मैंने कहा चलो तुम सवाल करो, ऐसा क्या टाइम बचाना, सही बात, इससे क्या टाइम बचाना। इस तरह हमने पढ़ाई कर रखी, और अब भी इस तरह करा। जब हमने हिम्मत हारे तो तुम क्यों हार रहे, तुम्हारे तो कुछ भी उम्र नहीं है अभी तो पढ़ना चाहिए। पहले नॉलेज ले उस चीज की, क्या है वो भारत की राज व्यवस्था, क्या है वो संविधान, हो क्या चीज छिपी हुई इसके, क्या भारत की राज, क्या है वो भारत का भूगोल, हो अभी पूरी नॉलेज लो तमीज से। 1 साल का पहले पेपर में सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरे में चले जाओ, क्या दिक्कत हो रही, लेकिन ये सोच लो कि मुझे सीखना पहले है क्या जुगाड़ी हो, और जो सीखने का पर्पज होगा ना, तो नौकरी फिर आसान होती चली जाएगी, तो मन लगने का फिर कुछ भी दिक्कत है। बस जो भी पढ़ो चैप्टर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो भी पढ़ो उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तुम, तो
वो क्वेश्चन लगाने जरूरी। सिलेबस अपना सामने रखो, प्रिंट निकलवाएगा, अपना स्टडी टेबल तैयार कर रखो, अपना अकेला शांत रूम बिल्कुल एकदम, नो डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल। अब जिस पेपर की तुम तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहा वहीं चिपका दो। कितने दिन पेपर के पड़े हुए इसके, काटते चले जाओ। एक दिन गया ये भी, आज इतनी मेहनत करी तेने, गया आज ये भी सॉर्ट आउट कर गए। और 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद तुम ऐसी आदत बन जाएगी, ऐसी आदत बन जाएगी, तुम इधर उधर गए सीधा किताब पर, इधर उधर से गए सीधा किताब पर, इधर उधर से गए सीधा किताब पर। कम से कम 10 घंटे के आसपास स्टडी चाहिए। और एकदम नहीं बढ़ने की, धीरे 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 करके 5-7 दिन में वही रूटीन आ जाएगा, घूम फिर कर। समझ की बात है, याद रखना बात है, ठीक। हर इंसान के पास है ना एक ऐसी खूबी हो, उस खूबी का इस्तेमाल तुम पढ़ाई में कर सको। तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। समझ में आई बात है, वो किसी के पास नहीं है, और उस चीज का इस्तेमाल हम तुम पढ़ाई में आराम से कर सको। समझ में बात है, दुनिया का हर रास्ता पढ़ाई तो को गुजर रहा है। कुछ भी ले लो, कहीं पे भी, कैसा भी, इससे बच कर नहीं भाग सकते। नहीं तो आज 4-5 साल बाद पछताओगे। अगर भाई तुम्हारी मर्जी, मैं तो पढ़ाता रहूंगा भाई, जिसे पढ़ना पढ़ो, जिसे नहीं पढ़ना ना पढ़ो, ठीक है।